हाँ जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? सब ठीक है? वेरी गुड। तो आज हम नए लेसन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम पीछे जो रिव्यू करें तो पीछे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक पढ़ लिए हैं सारे, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उन चीज़ों को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अब हमने जो है अगले नए टॉपिक की तरफ जाना है और नया टॉपिक हमारे पास है टेंसेस का, ठीक है। टेंसेस जो है ये हम क्यों पढ़ते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। टेंसेस के मानी क्या हैं? ज़माने, टेंस ज़माना और टेंसेस ज़माने, ठीक है। तो बेसिकली ज़माने हमारे कितनी तरह के हैं? ज़माने कितने तरह के हैं? 3 तरह के ज़माने हैं जनाब, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं ज़माने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं हाल को और पास्ट कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को यानी माजी को, और जो फ्यूचर है वो कहते हैं मुस्तकबिल को, मुस्तकबिल का ज़माना। हाल जो मौजूदा ज़माना है, पास्ट हमारा जो गुजरा हुआ है, जो गुजरी बात वो हमारा पास्ट है, और फ्यूचर जो है हमारा मुस्तकबिल है, जो आने वाला ज़माना है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 जो है वो टाइप्स हो गई इसकी ज़माने की। उसके बाद हर ज़माने की 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो बेसिकली कितने हैं जी ज़माने? 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हर ज़माने की आगे फिर 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। कितनी? 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं हर ज़माने की। प्रेजेंट के भी 4 हैं, पास्ट की भी 4 हैं और फ्यूचर की भी 4 जो है वो सिचुएशंस हैं। वो सिचुएशन कैसे हैं? पहली सिचुएशन है जी इंडेफिनेट। क्या है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट है, वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। ये इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट इसको क्यों कहते हैं? इंडेफिनेट इसको क्यों कहते हैं? यानी अब जैसे ये मैंने ये इस रो से हमने इंडेफिनेट लिखा और इस रो से हमने लिखा जी प्रेजेंट, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट बन गया, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का। इधर से ये पास्ट आ गया और इधर से आ रहा है जी इंडेफिनेट। तो क्या बन गया ये? पास्ट इंडेफिनेट। ये ब्लॉक पास्ट इंडेफिनेट का हो गया। इसी तरह ये फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन था कि इंडेफिनेट क्यों कहते हैं इसको। यानी ये ज़माने का हमें पता होता है, उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि ये ज़माने में किस टाइम में काम हो रहा है। यानी ये मुतलक है, इसमें वक़्त का तयन नहीं होता। ज़माने का पता होता है और लेकिन ये उसमें वक़्त का तयन नहीं होता, यानी नहीं पता कि काम उस ज़माने में किस वक्त होता है। जैसे वो स्कूल जाता है, अब जाता है मतलब मौजूदा ज़माने में जाता है, लेकिन कब जाता है नहीं पता है, ठीक है। इसी तरह ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो वो माजी में वो स्कूल जाता था, लेकिन कब जाता था इसका हमें पता नहीं है। कोई स्पेसिफिक टाइम का तयन इसमें नहीं है। यही बात अगर फ्यूचर में है कि फ्यूचर में वो जो है वो जाएगा, तो स्कूल जाएगा, कब जाएगा नहीं मालूम। तो इस तरह इंडेफिनेट जो है ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ज़माने का पता होता है लेकिन वक्त का तयन नहीं होता। तो इस तरह इनको जो कहते हैं जी इंडेफिनेट। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहते हैं जी जारी को, ठीक है। इधर से प्रेजेंट और इधर से कंटिन्यूअस, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। ये ब्लॉक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये पास्ट और इधर से कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। इधर से फ्यूचर और इधर से कंटिन्यूअस, ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो ये अगले 3 जो ब्लॉक हैं इसमें। अब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कहते हैं जी जारी को। इसमें हमें ज़माने के साथ साथ हमें यह भी पता होता है जिस टाइम की हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम वो काम जारी होता है। जिस टाइम की हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो यानी जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस माजी में काम हो रहा था जिस वक्त की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कंटिन्यूअस में है कि फ्यूचर में वो उस वक्त में काम हो रहा होगा,
कि जब हम एकेडमी आएंगे तो बच्चे जो है वो आ रहे होंगे, एकेडमी आ रहे होंगे। कल 3 बजे बच्चे एकेडमी आ रहे होंगे, ठीक है। यानी जिस टाइम के हम 3 बजे की बात कर रहे हैं, 3 टाइम वो काम हो रहा होगा, यानी आने का काम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये तीनों सिचुएशन में हमें पता है कि काम जारी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। किसे कहते हैं जी? मुकम्मल को। यानी इसमें अब ये प्रेजेंट है और इधर से परफेक्ट है, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट बन गया जी, ठीक है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट। ये परफेक्ट के 3 परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं। इसमें हम जिस टाइम की बात कर रहे होते हैं उस वक्त काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, प्रेजेंट में है, जैसे बच्चे जो है एकेडमी आ चुके हैं, ये काम हो गया है, बच्चे एकेडमी आ चुके हैं, तो इस टाइम ये काम हो चुका है, ठीक है। कल 3 बजे बच्चे आ चुके थे, कल 3 बजे सारे बच्चे आ चुके थे। अब माजी की बात है और जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम वो काम हो चुका था, ठीक है, मुकम्मल हो गया था। अच्छा, अब ये हम आने वाले दिन की बात करेंगे जी। कल 3 बजे आ चुके होंगे, यानी जिस टाइम की बात करेंगे उस टाइम वो काम हो चुका होगा, मुकम्मल जाहिर करना है। बच्चे आ चुके होंगे, कल 3 बजे बच्चे आ चुके होंगे, ये फ्यूचर में उस टाइम मुकम्मल हो चुका होगा काम। तो परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, और ये तीनों सिचुएशन में मुकम्मल तकमील को ज़ाहिर करेगा, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि काम मुकम्मल हो गया है उसी ज़माने में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी चौथी सिचुएशन है परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी परफेक्ट मुकम्मल और कंटिन्यूस जारी, यानी ये मुकम्मल जारी है, मुकम्मल भी है और आगे जारी भी है। क्या मतलब कि काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया है और आगे जारी भी है, सारा मुकम्मल नहीं हुआ है। समझ आ रही बात की? परफेक्ट कंटिन्यूस का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया और आगे जारी है। जैसे ये प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, कैसे पता चलेगा कि ये कितना परफेक्ट है? तो उसके लिए हमने क्या करना है, साथ टाइम का जिक्र करेंगे कि कितने टाइम का वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया है और आगे जारी तो है ना। इसी तरह फ्यूचर माजी में जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस वक्त कितना काम मुकम्मल हो चुका था और आगे जारी है, ठीक है। इसमें भी जो है वो मुकम्मल हो चुका था और बाकी आगे जारी है। यानी इसमें टेंस के साथ साथ हम इसमें टाइम का जिक्र है, परफेक्ट के लिए टाइम बताएंगे कि कितने टाइम का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है, वो हमें बता देगा परफेक्ट और आगे कंटिन्यूस है। तो हमारे पास आज का जो असाइनमेंट है कि आपने ये जो है पूरा कोड ब्लॉक जो है वो आपने तैयार करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी में आपको जो है ये पता होना चाहिए, अगर मैं कोई ब्लॉक हाईलाइट करता हूँ तो हर बच्चे को पता हो कि ये ब्लॉक किस टेंस का है। टेंस के नाम यानी आपके 12 के 12 नाम हर बच्चे को तैयार होने चाहिए।